हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो ये सीरीज चल रही है टॉप 500 प्लस वर्ल्ड आवर क्वेश्चन की, जिसमें हमने 200 प्लस क्वेश्चन को कर लिया है। शेक्सपियर कंप्लीट हो चुका है और लिटरेरी फॉर्म भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेन जॉनसन से आज 300 क्वेश्चन की सीरीज है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो चीज़ें प्रैक्टिस के तौर पे कराई जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो अब तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट द सेशन। तो हमने विलियम शेक्सपियर कंप्लीट कर लिया है, जो भी 3 प्ले हैं उसके। आज हम पढ़ेंगे एवरी मैन इज ह्यूमर। तो हु इज द ऑथर ऑफ एवरी मैन इज ह्यूमर? तो बेन जॉनसन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इन विच ईयर बाय एवरी मैन इज ह्यूमर फर्स्ट पब्लिश? तो कब होता है? 1598 में होता है। विच ड्रामेटिक जॉनरा डज द प्ले रिप्रेजेंट? तो इसमें क्या मिलता है देखने को? एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर देखने को मिलता है इसमें। व्हाट मेडिकल थ्योरी अंडरलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्ले? तो थ्योरी ऑफ द 4 ह्यूमर्स। इसमें कितने ह्यूमर है? 4 ह्यूमर है, ध्यान रखेंगे। व्हाट आर द 4 ह्यूमर्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी? तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार कौन कौन से ह्यूमर है? ये पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में आया भी था। ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। ध्यान रखेंगे, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल को मेलंकली भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, और ब्लड को सैंग्यून बोला जाता है। ये क्या है? 4 ह्यूमर हैं। इनके बिना आदमी की जो बॉडी होती है वो काम नहीं करती है। ये 4 होंगे, उसको बैलेंस करके रखते हैं बॉडी को। विच ह्यूमर इज एसोसिएटेड विद सैंग्यून? मैंने बताया था सैंग्यून। ये क्या होता है आपका? ये आपका ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। विच ह्यूमर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलंकोलिक डिस्पोजिशन? तो मेलंकोली को कौन दिखाता है? वो दिखाता है ब्लैक बाइल। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बाइल और मेलंकोली एक साथ नहीं आ सकते। मतलब पूछ ले कि इसमें कौन कौन से 4 ह्यूमर हैं। तो पिछली बार जैसे क्वेश्चन आया था तो मेलंकोली और ब्लैक बाइल एक ही होते हैं, दोनों। ब्लड और सैंग्यून एक ही होते हैं। विच ह्यूमर प्रोड्यूस करता है क्लोरिक? ये क्या होता है आपका? ये आपका येलो बाइल होता है, ध्यान रखेंगे। येलो बाइल और क्लोरिक क्या होता है? एक ही होता है। विच ह्यूमर इज विद ए फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट? तो फ्लेगमेटिक और फ्लेम क्या होता है? एक ही होता है। ये दोनों एक साथ, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। वेयर इज एवरी मैन इज ह्यूमर मैनली सेट? तो कहाँ सेट होता है? ये होता है हॉक्सडन ए सुप्रब ऑफ लंदन। तो कहाँ होता है? लंदन में होता है। हु इज द इंजूनियस एंड ओवर प्रोटेक्टिव फादर इन द प्ले? तो कौन अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, कहीं वो उसको गलत संगत में ना पड़ जाए? तो कौन होता है? ओल्ड नोबेल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड नोबेल सन? तो ओल्ड नोबेल की बेटी का क्या नाम होता है? एडवर्ड नोबेल। एडवर्ड नोबेल उसकी बेटी का नाम होता है। व्हाट लिटरेरी परस्यूट ऑफ एडवर्ड वरीज ओल्ड नोबेल मोस्ट? तो किसके लिए ज़्यादा चिंतित है वो? पोइट्री के लिए। हु इज द ओल्ड नोबेल्स कंट्री ब्रेड नेफ्यू? तो उसका नेफ्यू कौन है? वो है मास्टर स्टेफन। उसका कौन है? नेफ्यू है। विच करेक्टर इज फेमस फॉर क्लेवर डिस्क्यूज एंड ट्रिक्स? तो इस प्ले में कौन डिस्क्यूज क्लेवर नौकर है और क्या के लिए प्रसिद्ध है? भेष बदलने में और ट्रिक करने में। तो वो कौन है? ब्रेन बॉन्ड। इस धारा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ब्रेन बॉन्ड। हु राइट्स द मिस्चीवियस लेटर इनवाइटिंग एडवर्ड टू द सिटी? तो कौन मिस्चीवियस लेटर लिखता है किसको? एडवर्ड को बुलाने के लिए। तो कौन होता है? बेलब्रेड। वो कौन होता है? बेलब्रेड होता है। विच करेक्टर रिप्रेजेंट करता है यूथफुल रेकलेसनेस एंड अर्बन बिट? तो कौन सा करेक्टर है जो दिखाता है रेकलेसनेस एंड अर्बन बिट? तो वो होता है बेलब्रेड। हु इज द ब्रेकआउट सोल्जर मॉक्ड फॉर फॉल्स करेज? जो हमेशा डींगे हाँकता रहता है बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा फेंकने वाला जो सोल्जर है वो कौन है? कैप्टन बॉबडेल। कैप्टन बॉबडेल क्या है? बहुत ज़्यादा फेंकने वाला करेक्टर है। विच करेक्टर सिम्बलाइज प्लेन स्पीकिंग ऑनेस्टली? जो हमेशा सत्य बोलता है और ईमानदार है,
ईमानदारी से बोलता है, वह डाउन राइट, कौन है, डाउन राइट। हु इज द फोलिश टाउन्समैन ऑफ विद पोइटिक फैशन, पोइटिक फैशन, वो कौन है, मैथ्यू, मास्टर मैथ्यू है। विच कैरेक्टर क्वाइट द स्पेनिश ट्रेजेडी प्रिटेंसली, वो कौन है, मास्टर मैथ्यू है, और मास्टर मैथ्यू है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश ट्रेजेडी वाला। ये कौन बनता है, मास्टर मैथ्यू। हु इज द जीलियस मर्चेंट डिस्टर्ब्ड बाई इमेजिन्ड एडल्ट्री, तो कौन हमेशा चिंतित रहता है अपनी पत्नी को लेके कि वो एडल्ट्री, इसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसका पति जिंदा हो और किसी और से संबंध बनाए, तो इस बात से चिंतित रहता है कि मुझे धोखा दे रही है मेरी पत्नी। तो किटली, किटली बहुत परेशान रहता है। व्हाट डोमिनेंट इमोशन कंट्रोल किटली एक्शंस, तो क्या करना चाहता है अपनी पत्नी पर वो, जीलियसी, इससे दिखाता है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। हु इज किटलीज वाइफ, किटली की वाइफ का क्या नाम है, डैम किटली, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द किटली सिस्टर, किटली की सिस्टर का क्या नाम है, मिस्ट्रेस ब्रिजेट, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और एडवर्ड नोबल से शादी करना चाहता है। होम डज एडवर्ड नोबल इवेंचुअली मैरी, तो किससे शादी करना चाहता है वो, मिस्ट्रेस ब्रिजेट से। हु इज द लोअर क्लास बाटर कैरियर बीटन बाई बॉब डिल, तो कौन है लोअर क्लास का वो जिसको पीटता है, कौन, बॉब डिल, तो वो कौन है, कॉब है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉब्स वाइफ, कॉब्स की पत्नी का क्या नाम है, टिब है, टिब, ध्यान रखेंगे, टिब इसकी पत्नी का नाम है। विच जुडिकल फिगर रिस्टोर्स ऑर्डर एट द एंड ऑफ द प्ले, तो कौन सा फिगर है जो एकदम सब चीज रिस्टोर कर देता है, वो है जस्टिस क्लेमेंट। हुज imprisonment डिसेबल्ड सोल्जर नेम्ड फिट्सवर्ड, फिट्सवर्ड, वो कौन है, ब्रैन बॉर्न है। विच कैरेक्टर डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज जस्टिस क्लर्क, तो जस्टिस क्लर्क कौन बन जाता है, ब्रैन बॉर्न। व्हाट ऑब्जेक्ट सोल्ड बाई ब्रैन बॉर्न डिसीव्स स्टेफन, तो उसे क्या बेच देता है उसको, उसे बेच देता है अपनी तलवार, क्या, स्वॉर्ड, तलवार बेच देता है। हु स्टील डाउन राइट्स क्लॉक बाई मिस्टेक, तो कौन डाउन राइट की क्या वो क्लॉक बाई मिस्टेक से क्या कर लेता, चुरा लेता है, वो कौन होता है, स्टीफन। विच कैरेक्टर प्रेसिस टम्बाकू, टम्बाकू ऑब्जेक्टिवली, तो कौन तंबाकू की प्रशंसा करता है, वो कौन है, कैप्टन बॉब डिल है। हाँ, तंबाकू के पेपर में पूछता है स्पेलिंग, टम्बाकू, ध्यान रखना, इसमें डबल सी आती है। हु एक्सपोज मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू बिट एंड जजमेंट, तो कौन दिखाता है वो, मिस अंडरस्टैंडिंग थ्रू बिट एंड जजमेंट, तो जस्टिस क्लेमेंट। व्हाट क्वालिटी डज स्टीफन मिस्टेकली बिलीव डिफाइन द हिज नेचर, तो वो कौन है, मेलंकली। विच ह्यूमर इज ट्रेडिशनली लिंक्ड इन मेलंकली, तो कौन है, ब्लैक बाइल, वो होता है, इसका मतलब होता है मेलंकली। विच ह्यूमर कॉमेडी टेक्निक सेंट्रल टू जॉनसन रियलिज्म, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं करेक्टर्स ड्राइवन बाई डोमिनेंट ह्यूमर, क्या दिखाते हैं, ह्यूमर दिखाते हैं वो। व्हाट सोशल ग्रुप डज जॉनसन प्राइमरली सैटराइज, तो किसको करते हैं वो, सटायर किस पर करते हैं, अर्बन मिडिल क्लास एंड गैलेंट्स पर, ध्यान रखेंगे, अर्बन मिडिल क्लास। विच थीम डोमिनेट द सब प्लॉट इन्वॉल्विंग किटली एंड हिज वाइफ, तो क्या दिखाता है इसमें, किटली और किटली की वाइफ में दिखाता है मैटेरियल सस्पेंशन, संदेह रहता है हमेशा किटली को अपनी पत्नी पर। हु इनकरेज एडवर्ड्स मैरिज टू ब्रिजेट, तो ब्रिजेट से शादी करने के लिए कौन उसको क्या कहता है, इनकरेज करता है, बेलब्रेड, बेलब्रेड करता है उसको। व्हाट डज जस्टिस क्लेमेंट ऑर्डर टू एंड ऑफ द प्ले, तो क्या देता है वो, क्या ऑर्डर देता है वो, मैरी फीस्ट, क्या देता है, मैरी फीस्ट। हाउ डज द प्ले कंक्लूड स्ट्रक्चरली, तो कैसे खत्म होता है, विद रिकंसाइलेशन एंड सोशल हार्मोनी, रिकंसाइलेशन विद एंड सोशल हार्मोनी। व्हाट ह्यूमन वीकनेस इज मोस्ट मॉक्ड थ्रू द बॉब डिल, तो क्या करता है, अपनी डींगे हाँकता रहता है, बॉब डिल होता है हमेशा अपनी डींगे हाँकता रहता है बहादुरी की अपनी, जबकि ये डरपोक होता है, कायर किस्म का आदमी है ये। विच कैरेक्टर एम्बॉडीज कॉमिक इंटेलिजेंस एंड एडेप्टिवली, जो हमेशा क्या है, बहुत ज़्यादा चतुर है, चालाक है, वो कौन है, ब्रैन बॉर्न है, जो अपनी डिस्कस करता रहता है, नाम बदलता रहता है, भेद बदल लेता है ये ब्रैन बॉर्न।
व्हाट डज जॉनसन क्रिटिसाइज थ्रू एग्जैजरेटेड अफेक्शन, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं सोशल प्रिटेंशन। व्हाट वैल्यू डज द प्ले अल्टीमेटली प्रमोट, तो क्या दिखाता है ये मॉडरेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। हाउ डज जॉनसन डिफर फ्रॉम रोमांटिक ड्रामेटिस्ट, तो सबसे अलग कैसे है वो है एम्फेसाइजिंग रियलिज्म दिखाते हैं वो। विच एलिजाबेथन सिटी लाइफ डज द प्ले अकॉर्डली पोर्ट्रे, तो कहाँ था हुआ था ये लंदन में हुआ था। व्हाट इज द सेंट्रल मॉरल एवरी मैन इज ह्यूमन, तो क्या दिखाता है रिकॉग्निशन ऑफ वंस फुली लीड टू रिफॉर्म दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव इज ए न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ऑल फॉर लव वाज फर्स्ट परफॉर्म होती है 1677 को, ध्यान रखेंगे। ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन द लव स्टोरी मार्क एंटनी क्लियोपाट्रा, ये काय पे बेस्ड है, मार्क एंटनी क्लियोपाट्रा की लव स्टोरी पर बेस्ड है। ड्राइडन ऑल फॉर लव स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है इसमें मिलता है क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन, इस बात को ध्यान रखेंगे। द इंटायर एक्शन ऑफ ऑल फॉर लव वन डे की कहानी है, ये वन डे की कहानी है। और आप लोग कमेंट करके बताएं इसका सेकंड नाम क्या है, सब टाइटल क्या है इसका, इस प्ले का मैंने पढ़ाया है, इसका सब टाइटल क्या है तो आपको कमेंट में बताना है। द सेटिंग ऑल फॉर लव, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, अलेक्जेंडर या इजिप्ट में रखी गई है, ध्यान रखेंगे। ऑल फॉर लव वाज रिटन एन अल्टरनेटिव शेक्सपियर्स एंटनी क्लियोपाट्रा से लिया गया ये वाला। द डेडिकेशन ऑफ ऑल फॉर लव एड्रेस करता है थॉमस ऑफ्स बॉन्ड के लिए, क्या करता है एड्रेस करता है, ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए डेडिकेट किया गया है, थॉमस ऑफ बॉन्ड। ड्राइडन प्रेसेस लॉयल्टी टू क्राउन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंग्लिश सिविल वार, तो किसकी प्रशंसा करते हैं वो, इंग्लिश सिविल वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन कंसीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द बेस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट। एंटनीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड पॉलिटिकल ड्यूटी को दिखाता है, क्या दिखाता है लव एंड पॉलिटिकल ड्यूटी को दिखाता है। द रोमन रिवाइवल एंटनी कौन है, ऑक्टिवस, कौन है ऑक्टिवस है। एंटनी लॉयल ओल्ड जर्नल इन द प्ले, तो कौन है उसका ओल्ड जर्नल, वो बेंटिडियस, ध्यान रखेंगे उसको, बेंटिडियस क्या है लॉयल है। द इजिप्टियन क्यून एंड एंटनी लवर्स, तो उसका नाम है क्लियोपाट्रा। नेक्स्ट, एंटनीस लॉफुल रोमन वाइफ, तो कौन है उसकी ऑक्टेविया, वो ऑक्टिवस सीजर की कौन है बहन है, ध्यान रखेंगे ऑक्टिवस सीजर की कौन है बहन है। ऑक्टेविया ब्रिंग्स एंटनीज चिल्ड्रन, तो कहाँ ले आती है ऑक्टिविया के जो चिल्ड्रन होते हैं एंटनी के, वो कहाँ ले आती है, एग्रिप्पा एंड एंटोनियो टू इजिप्ट आ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं इजिप्ट आ जाते हैं वो। द प्रीस्ट्स हु ऑब्जर्व ओमनियस साइन ऑन द, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं सेरापियन एंड माइरिसिस। द बैटल डेट मार्क्स एंटनीज डाउनफॉल इन द बैटल ऑफ ओक्टियम, ध्यान रखना एक्टियम, ये दिखाता है उसका डाउनफॉल किसका, एंटनी का, कौन सा था बैटल ऑफ एक्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्लियोपाट्रा यूनिक, एक हिला होता है जिसका नाम होता है मैसेंजर होता है एलेक्सिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रहता है एलेक्सिस जो क्या है इनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलाबेला इज सिग्निफाइड बिकॉज लव्स क्लियोपाट्रा एंड बिकॉज एंटनीज जीलियसली, प्रेम करती है किसको, क्लियोपाट्रा को, कॉज एंटनीज जीलियसली। क्लियोपाट्रा प्रिटेंड टू बी अनफेथफुल टू एंटनी मेक हिम जीलियस, उससे क्या करती है घृणा करती है वो। एंटनी फॉल्सली बिलीव्स क्लियोपाट्रा बिट्रेड हिम ड्यू टू एलेक्सिस डिसेप्शन, वो समझता है कि उसको वो धोखा दे रही है। बेंटेडियस कमिट्स सुसाइड आउट ऑफ लॉयल्टी टू एंटनी, जो उसका वफादार होता है सैनिक है, तो वो क्या कर लेता है सुसाइड कर लेता है। एंटनीज अटेम्प्ट सुसाइड बाय फॉलिंग ऑन हिज स्वॉर्ड, अंत में जो एंटनी होता है वो अपनी तलवार पे गिर के क्या कर लेता है, अपनी सुसाइड कर लेता है। क्लियोपाट्रा डाई बाय द
बाइट ऑफ पोजन आस्प, जो छोटे छोटे सांप होते हैं उनसे अपने ब्रेस्ट पर कटवा लेती है क्लेयोपाट्रा। जब एंटनी मर जाता है, झूठी खबर फैलती है कि क्लेयोपाट्रा लगता है कि ये एंटनी है वो धोखा दे रहा है उसको। एंटनी, एंटोनी और एंटनी में अंतर है, ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग देख लेना। एंटनी, उसे लगता है कि एंटनी मुझे धोखा दे रहा है, वो चला गया है, तो वो उसको छोड़ के ना जाए, तो झूठी अफवाह फैलाती है कि क्लेयोपाट्रा मर चुकी है। उसके जो जो अटेंडेंट होती है वो कहती है कि क्लेयोपाट्रा मर चुकी है, लेकिन क्लेयोपाट्रा मरी नहीं होती है। तो उसको देखकर उसे जब खबर मिलती है कि क्लेयोपाट्रा मर चुकी है, तो वो अपनी तलवार पर गिर के क्या कर देता है, अपनी जान दे देता है। जब क्लेयोपाट्रा को पता चलता है कि एंटनी मर चुका है, तो क्लेयोपाट्रा भी क्या करती है, वो सरेंडर ना करके ऑक्टिबस को, वो अपने आप को सांपों से, छोटे छोटे सांप होते हैं, आस्प होते हैं, वो अपनी ब्रेस्ट पर कटवा लेती है। पूछा जा सकता है वो किससे कटवाती है, वो आस्प होते हैं तो उनसे अपने कटवा लेती है और मर जाती है। क्लेयोपाट्रास लॉयल मेड्स आर, जो इरास है और चार्मियन है वो भी क्या करती है, वो मर जाती हैं वो भी। क्लेयोपाट्रा ड्रेसेस लॉयल रॉब्सन डाई, जब वो मरने को होती है तो क्या करती है, वो क्यून बन के मरती है। वो अच्छे से कपड़े पहनती है, सजती है, धजती है, तो एंटनीस क्यून बन के मरती है वो। द डोमिनेंट थीम्स ऑल फॉर लव इंक्लूड करती है लव, लॉयल्टी, ऑनर एंड सेक्रीफाइस। इसमें देखने को बनता है लव, लॉयल्टी और ऑनर एंड सेक्रीफाइस। द वर्स फॉर्म ऑल फॉर लव, ये क्या ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, 5 एक्ट का प्ले है। ऑल फॉर लव रिप्रेजेंट करता है रेस्टोरेशन आइडियल्स, ऑर्डर, डिकोरम एंड मॉरल डिस्टेंट। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन, ये सबको पता है, 1894 को ये लिखा गया था। द प्ले सेट ड्यूरिंग द सर्बो वल्गारियन वॉर, इसमें क्या देखने को मिलता है देखने को, सर्बो वल्गारियन वॉर ऑफ 1885। द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले टेक्स द प्लेस, तो ओपनिंग सीन जो होता है वो कहाँ आता है, वो आता है रैना पेटकॉफ्स बेडरूम का, मिलता है रैना के पेटकॉफ के बेडरूम में देखने को मिलता है। रैना पेटकॉफ बिलोंग टू वेल्थी वल्गारियन फैमिली, ये रैना पेटकॉफ है वो कौन है, वेल्थी वल्गारियन फैमिली की लड़की है। रैना का फियांसे है एंड बुल्गारियन कैवलरी और ऑफिसर है, इसका नाम होता है सर्जियस सरानोफ। ध्यान रखेंगे, उसका जो मंगेतर होता है वो कौन होता है, वो बुल्गारियन आर्मी का ऑफिसर होता है, जो कौन है, सर्जियस सरानोफ। ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे शादी नहीं होती है, इससे रैना इनिशियली आइडोलाइज सर्जियस एज ए रोमांटिक बार हीरो, तो उसे शुरुआत में क्या मानती है, उसे मानते हैं रोमांटिक बार हीरो मानती है। द स्यूथ सोल्जर, ध्यान रखेंगे, स्यूथ सोल्जर हु एंटर्स रैना रूम, जो रैना के रूम में घुस जाता है, जिसका नाम होता है कैप्टन ब्लेंचली। कैप्टन ब्लेंचली होता है, इसके रूम में घुस जाता है। ब्लेंचली फाइट एज मर्सनरी फॉर सर्बियंस। मर्सनरी का मतलब होता है केवल पैसे के लिए लड़ाई करना। ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ये पूछा भी गया था TGT 2021 वाले पेपर में। मर्सनरी का मतलब होता है एक ऐसा भाड़े का सैनिक होता है, लेकिन होता कहाँ का है, स्यूस का। लड़ता किसके लिए है, सर्बियंस के लिए लड़ता है। ब्लेंचली निकनेम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये कारतूस की जगह क्या रखता है अपने पास, चॉकलेट रखता है। ध्यान रखेंगे, बिकॉज द कैरीज चॉकलेट इंस्टीड ऑफ एमनियन, तो ये कारतूस की जगह क्या रखता है, ये रखता है अपने आप चॉकलेट, इसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ब्लेंचली को। सा यूजेज ब्लेंचली टू एक्सपोज रियलिटी ऑफ बार, तो सा क्या दिखाते हैं, सा दिखाते हैं कि ब्लेंचली टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ बार अन हीरोइक एंड प्रैक्टिकल, कि ऐसे ऐसे सैनिक होते हैं जो अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वो उससे बचना चाहते हैं। द बुल्गारियन ऑफिसर हु सर्चेज रैनास रूम, जब बुल्गारिया के जो ऑफिसर आते हैं तो रैना का जो सर्च करते हैं बेडरूम, तो क्या है, मेजर पेटकॉफ किसका रूम होता है, इज मेजर पेटकॉफ होता है। मेजर पेटकॉफ इज द फादर ऑफ रैना पेटकॉफ, जो कौन है, फादर ऑफ रैना पेटकॉफ है।
कैथरीन पेटकॉफ रिप्रेजेंट करती है सोशल प्रिटेंशन एंड लव ऑफ रैंक। ये कैथरीन पेटकॉफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लूका। लूका इज अ बोल्ड एंड डेफिएंट सर्वेंट गर्ल। ये कौन है? सर्वेंट गर्ल है। इसी से शादी होती है सर्जियस की। निकोला इज द हेड सर्वेंट इंगेज टू लोका। ये कौन है? हेड सर्वेंट है ये निकोला। सर्जियस सिक्रेटली फ्लर्ट विद लोका। जो सर्जियस होता है वो किसको फ्लर्ट करता है? लोका को फ्लर्ट करता है। सर्जियस रिजाइन्स फ्रॉम द आर्मी बिकॉज ही फील्स डिसइल्यूजन विद मिलिट्री ग्लोरी। जो सर्जियस होता है वो क्या कर देता है? रिजाइन कर देता है डिसइल्यूजन विद मिलिट्री ग्लोरी के लिए। ब्लिस चली क्रिटिसाइज सर्जियस कैवलरी चार्ज विद सक्सेसफुल ओनली बाय लक। तो कहता है कि तुम्हें केवल अपने भाग से तुम्हें क्या मिल गया है? इसका चार्ज मिल गया है। द सर्ब्स फेल्ड टू स्टॉप द कैवलरी बिकॉज दे हैड रॉन्ग एम्यूनिशन। तो उसको क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। ब्लिस चली रिटर्न टू द पेटकॉफ हाउस टू गिव बैक बोरोड कोट। जब वो उसके कमरे में घुस जाता है तो उसको कपड़े अपने पिता का कोट पहन कोट देती है कौन? रैना पेटकॉफ। तो उसको लौटाने के लिए आया है ब्लिस चली। द कोड बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स मिलिट्री डॉक्यूमेंट। ये क्या दिखाता है? मिलिट्री डॉक्यूमेंट को दिखाता है। रैना इनिशियली बिलीव्स ब्लिस चली टू बी अनरोमांटिक एंड कवर्डली। वो शुरू में मानती है जो ब्लिस चली वो क्या है? डरपोक है और रोमांटिक है। रैना इवेंचुअली फॉल्स लव विद ब्लिस चली की प्यार में पड़ जाती है रैना। ब्लिस चली थिंक्स रैना इज 17 ईयर्स ओल्ड। उसे लगता है कि वो कितनी साल की है? 17 साल की है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसे लगता है कि 17 साल की लड़की है। रैना एक्चुअली एज कितनी? तो 23, लेकिन होती कितनी है? 23। सर्जियस जो होता है फाइनली प्रपोज मैरिज टू लूका को क्या कर देता है? प्रपोज कर देता है। द प्ले एंड विद 2 मैरिज। इसमें 2 शादी होती हैं। सर्जियस का शादी कर लेता है लूका से और ब्लिस चली शादी कर लेता है रैना पेटकॉफ से। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, इस प्ले की थीम है एक्सपोजर ऑफ रोमांटिक इल्यूजनमेंट अबाउट बार एंड लव। क्या दिखाता है इसमें? बार एंड लव देखने को मिलता है। आर्म्स एंड द मैन बेस्ट डिस्क्राइब करती है सटारिकल एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इसमें कितने एक्ट है? 3 एक्ट्स है। ध्यान रखना है इसमें 3 एक्ट्स की एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। अगला आता है जॉन गार्ड्सवर्दी का जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, प्ले है, तो इसको देखते हैं। जस्टिस बाय रिटन बाय गार्ड्सवर्दी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस बाय पब्लिश इन 1910 और ये कितने 4 एक्ट का ये प्ले ट्रेजेडी है। ये 4 एक्ट की ध्यान रखनी है, इसमें 4 एक्ट हैं। जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल ट्रेजेडी। एक ऐसी सोशल ट्रेजेडी है। ब्रिटिश प्ले क्रिटिसाइज द ब्रिटिश लीगल एंड पेनल सिस्टम के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ये द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द जस्टिस विलियम फाल्डर है। ध्यान रखेंगे विलियम फाल्डर कौन है? वो जूनियर क्लर्क है। वो कौन है? जूनियर क्लर्क है। फाल्डर कमेंट फॉर्जरी किसके लिए चोरी करता है? फॉर्जरी करता है, वो करता है रूथ हनीबल फाल्डर्स एब्यूज्ड लवर। कैसी है? एब्यूज्ड लवर है। फाल्डर्स क्राइम टू मोटिवेट बाय द कंपेशंस रादर देन ग्रीड। उसका कोई लालच नहीं था उसका। द अमाउंट अल्टर्ड ऑन चेक, तो कितना बदल देता है वो बदल देता है 9 से 90 पाउंड कर देता है वो। ये ध्यान रखना 9 पाउंड से 90 पाउंड कर देता है। द सीनियर पार्टनर हु प्रोसिक्यूट्स फाल्डर्स जस्टिस जेम्स हाउ। कौन है वो? जेम्स हाउ है। वो कौन है? वो सीनियर है, पार्टनर है वो। जेम्स हाउ रिप्रेजेंट रिजिड अधेरेंस टू लॉ। वो जो है कठोर प्रकार का व्यक्ति, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति, जेम्स हाउ। द मैनेजिंग क्लर्क, एक क्लर्क है, मैनेजिंग क्लर्क है जिसका नाम होता है रॉबर्ट कुकसन। वो क्या दिखाता है? सिंपैथी दिखाता है किस पर? विलियम फाल्डर पर। जेम्स हाउ सन्स हु शोज पिटी फॉर फाल्डर। तो जेम्स हाउ का एक बेटा है जो क्या दिखाता है फाल्डर पर? वो दिखाता है दया, जिसका नाम होता है वाल्टर हाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वाल्टर हाउ।
फाल्डर्स ट्रायल हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लीगल सिस्टम एंड मॉरल जस्टिस। तो क्या दिखाता है, वो दिखाता है लीगल जस्टिस एंड मॉरल जस्टिस। फाल्डर्स डिफेंस प्लीड्स टेम्पररी इंसेनिटी ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। क्या दिखाता है वो, इमोशनल स्ट्रेस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, टेम्परल इंसेनिटी ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस, वो इमोशनल करता है वो। नेक्स्ट, द जज इंसिस्ट ऑन अप्लाइंग द स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ लॉ। वो क्या दिखाता है, कठिन स्ट्रिक्ट हो जाता है। फाल्डर इज सेंटेंस टू 3 years, उसे कितनी साल की सजा मिलती है, 3 साल की सजा मिलती है, ध्यान रखेंगे 3 साल की सजा मिलती है। द ट्रायल टेक्स प्लेस, तो ट्रायल कब होता है, अक्टूबर में होता है इसका। द प्ले ओपन्स इन लॉयर ऑफिस, तो कहाँ से खुलता है, लॉयर के ऑफिस से खुलता है। 3 जो ट्रायल होता है वो। द प्रिजनर सीन्स एक्सपोज द क्रूअलिटी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जो प्रिजन सीन है वो क्या दिखाता है, सोलिटरी एंड कन्फाइनमेंट को दिखाता है। द फाल्डर्स मेंटल हेल्थ, फाल्डर की मेंटल हेल्थ है वो क्या हो गई है, वो इम्प्रिजनमेंट एंड आइसोलेशन, वो पीड़ित हो चुका है और ज़्यादा परेशान हो चुका है अकेला रहने से। द प्रिजन डॉक्टर क्लेम सोलिट्यूड इज डूइंग फाल्डर्स नो हार्म, कहते हैं कि अकेला रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। फाल्डर्स एक्ट ऑफ बीटिंग द सेल डोर सिम्बलाइज डिसअपियर एंड हेल्पलेसनेस, तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है डिसअपियर और हेल्पलेसनेस दिखाता है। रूथ हनीबिल सपोर्ट हर सेल्फ आफ्टर फाल्डर्स इम्प्रिजनमेंट बाय प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, मतलब वो जेल में चला जाता है, जब उसको पैसे मिलने बंद हो जाते हैं तो क्या करती है, अपने आप को, ध्यान रखेंगे क्या बन जाती है, वो प्रोस्टिट्यूशन अपनाती है, ये वैश्य अलग होता है, वैश्य बन जाती है वो। जेम्स हाउ एग्रीज टू री एम्प्लॉय फाल्डर ओनली इफ ही अबंडस रूथ, क्या करता है वो, जेम्स हाउ जो होता है वो एग्री कर लेता है री एम्प्लॉय, उसको रखने पर, काम पर रखने के लिए मान जाता है जब रूथ कहती है तो। फाल्डर वायलेट्स पैरोल बाय फॉलिंग टू रिपोर्ट ऑन द पुलिस। फाल्डर आल्सो यूजेज फॉर्ज्ड रेफरेंस आफ्टर रिलीज, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। फाल्डर कमेंटेड सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से कूदकर अपनी जान को दे देता है। कुक्सन कहता है कि फाल्डर डेथ विद द वर्ड्स सेफ विद जेंटल जीसस, ध्यान रखेंगे कहता है जेंटल जीसस। रूथ एब्यूजिव हस्बैंड एस्केप्स एनी पनिशमेंट। द प्ले हाईलाइट करता है इनजस्टिस पुअर एंड पावरलेस, इसमें क्या मिलती है, पुअर एंड पावरलेस देखने को मिलती है। जेम्स हाउ रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटियन कंजर्वेटिव, वो कैसा कंजर्वेटिज्म है, रूढ़िवादी है वो। वाल्टर हाउ रिफ्लेक्ट करता है प्रोग्रेसिव एंड सोशल एटीट्यूड, क्या दिखाता है, सोशल एंड प्रोग्रेसिव दिखाता है सोशल एटीट्यूड। फाल्डर ट्रेजिडी एक्सपोज करती है द फेलियर ऑफ रिहेबिलिटेटिव जस्टिस को दिखाती है वो। द पैनल सिस्टम इन द प्ले तो दिखाता है डीह्यूमनाइजिंग, क्या दिखाता है, अमानवता दिखाता है वो। क्वेश्चन नंबर 37, कल्सवर्ती एम्फसाइज करता है नीड फॉर लीगल एंड सोशल रिफॉर्म के लिए क्या करता है, हाईलाइट करता है, एम्फसाइज करता है। फाल्डर इज अ पोर्ट्रेड ट्रेजिक विक्टिम ऑफ द सिस्टम, उसका शिकार हो जाता है उस सिस्टम का। द प्ले क्वेश्चन वेदर जस्टिस कैन एग्जिस्ट विदाउट कंपेशन, जस्टिस अल्टीमेटली कंट्रास्ट ह्यूमन लॉ विद डिवाइन मर्सी दिखाता है इसमें। अब हम पढ़ेंगे हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, इसके 40 क्वेश्चन है। द बर्थडे पार्टी फर्स्ट परफॉर्म 1958, कब हुआ था, 1958 में। द प्ले क्लासिफाइड होता है कॉमेडी ऑफ मेंस, देखने को मिलता है, ये ध्यान रखेंगे कॉमेडी ऑफ मेंस, इंपोर्टेंट है ये वाला, पूछा जा सकता है। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज सी साइड बोर्डिंग हाउस, तो इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, सी साइड बोर्डिंग हाउस में इसकी सेटिंग रखी गई है। द बोर्डिंग हाउस इज रन बाई, तो इसके मालिक कौन है, इसके मालिक है मैग एंड पीटे बोल्स, मैग पीटे बोल्स की पत्नी का नाम है मैग। द ओनली लोजर इन द बोर्डिंग हाउस इज स्टैनली बेबर, तो एक ही किराएदार है जिनके कमरे में घर में रहता है, वो है स्टैनली बेबर। स्टैनली हैज बीन लिविंग देयर फॉर 1 year, 1 साल से इनके घर में रह रहा है, कौन, 1 year। स्टैनली इज डिस्क्राइब्ड डिसबिहेबल्ड एंड सेक्रेटिव, कुछ छुपाता दिखाई देता है वो।
मैक्स रिपीटेडली आस्क पीटे इफ ही एंजॉय इन कॉर्न फ्लॉक्स एंड फ्राइड टोस्ट। तो बार बार कहती है, क्या कहती है वो, कहती है ही इफ ही एंजॉय हिज कॉर्न फ्लैक्स एंड फ्राइड टोस्ट। स्टैनली कॉल्स मेग ए बैड वाइफ। स्टैनली उसको क्या बोलता है, मैग को बैड वाइफ उसको कहकर पुकारता है। मैग जो होती है फ्लक्चुएट करती है बिटवीन बीइंग स्टैनलीज केयर टेकर एंड लवर, उसको बहुत ज़्यादा केयर करती है, माँ की तरह केयर करती है उसकी। द अराइवल ऑफ न्यू गेस्ट अनसेटल स्टैनली बेबर। जब उसके घर पे 2 नए मेहमान आते हैं तो अनकम्फर्टेबल हो जाता है, अनसेटल हो जाता है, परेशान हो जाता है। द 2 मिस्टीरियस विजिटर आर गोल्डबर्ग एंड मैकन। जब उसे पता चलता है कि 2 नए मेहमान आने वाले हैं घर में रहने के लिए, तो गोल्डबर्ग एंड मैकन, तो वो विचलित हो जाता है। उनका नाम होता है गोल्डबर्ग एंड मैकन। गोल्डबर्ग एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द 2 मैन। जो गोल्डबर्ग है वो कौन है, लीडर है, और जी कौन होता है, जीव होता है, ध्यान रखना, जीव। गोल्डबर्ग एंड मैकन रेफर देयर पर्सन्स आ जॉब। क्या कहते हैं, वो जॉब है, मिशन पर आए, जॉब की मिशन पर आए हैं। स्टैनली क्लेम टू बी फॉर्मर प्रोफेशन पियानिस्ट। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार एलटी ग्रेड में पूछा भी गया था। ये कौन है, पियानिस्ट है, ये कौन है, प्रोफेशनल पियानिस्ट है। स्टैनली सेज ही वाज ऑफर्ड जॉब इन बर्लिन। तो स्टैनली कहता है कि ही वाज ऑफर्ड जॉब इन बर्लिन, उसे बर्लिन में जॉब के लिए ऑफर किया गया है। लुलू ब्रिंग्स ए पार्सल टू द बोर्डिंग हाउस। जो लुलू होती है वो कहलाती है, वो पार्सल लेके आती है बोर्डिंग हाउस में। द पार्सल लेटर रन्स आउट ऑफ द ड्रम। तो ये पार्सल होता है, उसमें क्या निकलता है, उसमें निकलता है ड्रम। क्या निकलता है, ड्रम निकलता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मेक बिलीव्स इट इज स्टैनलीज बर्थडे। मेक विश्वास करती है कि आज बर्थडे किसका है, स्टैनली का बर्थडे है। स्टैनली ड्रमिंग बिकम्स सेवेज एंड पसीट। तो उसे क्या बजाता है, ड्रम को बजाता है, और बहुत बुरी तरह बजाता है उसमें। स्टैनली जो होता है प्रिटेंड करता है टू बी मैनेजर ऑफ द बोर्डिंग हाउस। गोल्डबर्ग एंड मैकन इंट्रोगेटिव स्टैनली विद एब्जर्ड क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। स्टैनली इज एक्यूज बाई बिट्रीइंग अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 846 क्वेश्चन, 846 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्टैनली स्क्रीम्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन अबाउट द चिकन एंड एग। तो क्या बोलता है, चिकन एंड एग बोलता है, बहुत परेशान हो जाता है। द पार्टी गेम प्लेड ब्लाइंड मेंस स्टेप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वफ। और ये पार्टी जब होती है तो कौन सा गेम खेला जाता है, ब्लाइंड मैन वफ, ये वाला गेम खेला जाता है, ब्लाइंड मेंस वफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। स्टैनली ब्रेक द ड्रम ड्यूरिंग द गेम। तो जो स्टैनली होता है वो क्या तोड़ देता है, ड्रम को तोड़ देता है। स्टैनली अटेम्प्ट टू स्टैंड मैग इन डार्कनेस। लुलू फैंड्स व्हेन स्टैनली अप्रोच हर। लुलू बेहोश होकर गिर जाती है तो कौन पकड़ लेता है उसको, उसकी जब अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो उसे उसकी बाहों में कौन होती है, लुल्लू होती है। स्टैनली इज अबाउट टू रेप लुल्लू व्हेन स्टॉप्ड। और उसे लगता है कि उसने क्या कर दिया, रेप कर दिया, जब वो स्टॉप होती है तो। स्टैनली लाफ्स विद फिजियोसेप्टिक लाफ। कैसी हंसी आता है। मैक क्लेम टू रिमेंबर नथिंग अबाउट द पार्टी। तो मैक को लगता है कि पार्टी में कुछ भी याद नहीं है अबाउट द पार्टी। मैक्स एज क्या कहती है, मैक कहती है टू ब्रोकन ड्रम स्टील मेक्स ए नॉइज। जो टूटा हुआ ड्रम होता है वो ज़्यादा करता है, नॉइज करता है। गोल्डबर्ग है जो क्लेम करता है स्टैनली सफर्ड ए नर्वस ब्रेकडाउन। क्या कहता है, वो ब्रेकडाउन से क्या पीड़ित है वो। स्टैनली इज अनेबल टू स्पीक द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता है कि मैं बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। द गोल्डबर्ग क्लेम्स दे आर टेकिंग स्टैनली टू ए डॉक्टर। तो कहता है कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। पीटे बार्न्स स्टैनली नॉट टू बी लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। इसे हम नहीं ले जाने देंगे, वो चेतावनी देता है। मैक्स बिलीव्स सी बाय द बेल ऑफ द वॉल। द प्ले एंड्स विद स्टैनली बीइंग टेकन अवे।
तो ये ख़त्म होता है कि उसको दोनों लोग ले जाते हैं वो। द प्ले एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ पावर, आइडेंटिटी एंड कंट्रोल। क्या दिखाता है? आइडेंटिटी एंड कंट्रोल। अगला आता है हमारा ओनेल का, यूजिन ओनेल का द हैरी ऐप। द हैरी ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ये प्ले है। एक कब परफॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1922 को परफॉर्म हुआ था। द प्ले एग्जाम्पल ऑफ, का एग्जाम्पल है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। ध्यान रखेंगे क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का एग्जाम्पल है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, तो कौन है इसका नाम? ये यंग है और ये काम क्या करता है? ये स्टॉकर है। यंग क्या है? वर्कर एज ए स्टॉकर की तरह काम करता है। यंग बाज बर्थ ट्रांस अल्टरनेटिक ओशियन लाइनर। तो ये कहाँ काम करता है? ये ट्रांस अल्टरनेटिक ओशियन लाइनर। यंग जो है वो बिलीव करता है ही बिलोंग टू बी द शिप, करता है शिप से बिलोंग करता है वो। तो ओपनिंग सीन टेक्स प्लेस, तो ये ओपनिंग सीन है इसका कहाँ पर नहीं होता है? इसका होता है फायरमैन्स फोर कैसल में होता है। द स्टॉकर आर कंपेयर टू, किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? ये कंपेयर करते हैं नीन डॉर्थल से। रखेंगे नीन डॉर्थल से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यंग इज कॉल्ड द मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल, कहता है कि मैं कौन हूँ? मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल हूँ। यंग मॉक्स द आइडिया ऑफ थिंकिंग, आइडिया ऑफ थिंकिंग के लिए क्या करता है? मॉक करता है। अगला है लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्या करता है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग कॉल्स द शिप, शिप को क्या बोलता है? हेल बोलता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस शिप को क्या बोलता है? हेल बोलता है। यंग रिजेक्ट सोशलिज्म सेल्वेशन आर्मी बुल, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। क्या कहता है? सेल्वेशन आर्मी बुल कहता है। द यंग्स बिलीव्स ओनली स्ट्रॉन्ग मैन हैव नोबियस नोएब और नर्व, कहता है मैं ही क्या हूँ? बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ। यंग फील्स सुपीरियर टू अपर क्लासेस, तो यंग अपने आप को क्या मानता है? सुपीरियर मानता है अपर क्लासेस से, तो अपन को सुपीरियर मानता है। मिल्ड्रेड डगलस, जो मिल्ड्रेड डगलस है, ये जो वेल्थी इंडस्ट्री डॉटर, जो कौन है? इसकी मजाक बनाती है। जो कौन है? बहुत पैसे वाली लड़की है, वेल्थी है और इंडस्ट्रियलिस्ट डॉटर है। और जो मिल्ड्रेड होती है, डगलस होती है, क्या बोलते हैं उसको? फिल्थी बीस्ट बोल देती है, जंगली जानवर उसको बोल देती है। ये पूछा जा सकता है कौन उसको बोलता है और किसको बोला जाता है? तो मिल्ड्रेड डगलस बोलती है यंग को। द इंसल्ट काउजेज यंग्स आइडेंटिटी क्राइसिस, तो ये इंसल्ट होती है, बहुत गहरा सदमा इस पर पड़ता है। यंग एक्सपीरियंस एलिनेशन इन द न्यूयॉर्क सिटी, और अकेला घूमता रहता है न्यूयॉर्क सिटी में अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। यंग इज रिजेक्टेड बाय अपर क्लास सोसाइटी, और यंग को पूरी सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, कोई इस पर नोटिस तक नहीं करती है, घूमता रहता है, जबकि उसे लगता है कि मैं ही सबसे सर्वोपरि हूँ। यंग्स विजिट टू लेबर यूनियन ऑफिस, तो यंग कहाँ जाता है? लेबर यूनियन ऑफिस भी जाता है, वो भी इसको भगा देता है वहाँ से। यंग इज एक्यूज बाई बीइंग स्पाई, तो उसे स्पाई कहकर उसे भगा दिया जाता है। यंग्स सीक्स सॉलिडिटी बट फेल टू फाइंड, वो क्या पाता है? अकेलापन पाता है, वो फेल हो जाता है, अपने आप की पहचान को ढूंढता फिरता है। यंग आइडेंटिफाई विद गोरिल्ला इन द जू, वो जू में चला जाता है और गोरिल्ला से अपनी तुलना करता है। यंग्स कॉल टू गोरिल्ला इज हिज ब्रदर, तो गोरिल्ला को क्या बोलता है? अपना भाई बोलता है, गोरिल्ला को अपना भाई बोल देता है। कहता हम दोनों एक जैसे हैं, तुम कैद में हो और मुझे दुनिया से रेस्क्यू कर दिया, अलग कर दिया गया है। यंग्स फ्री द गोरिल्ला फ्रॉम इट्स केक्स, तो जो गोरिल्ला होता है उसको उसका गेट खोल देता है और गोरिल्ला क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, और गोरिल्ला उसको पकड़ लेता है और उसको दबा के मार देता है। यंग इज किल्ड बाय गोरिल्ला, गोरिल्ला ने उसको मार दिया। द गोरिल्लास केक सिंबलाइज करती है इंडस्ट्रियल कॉन्फाइंडमेंट, ये क्या दिखाती है? सिंबलाइज करती है, ध्यान रखेंगे। यंग्स रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्कर, वो कौन है? एक वर्कर है। द प्ले क्रिटिस करता है कैपिटलिज्म, ये जो कैपिटलिज्म को करता है क्रिटिसाइज करता है। द प्ले हाईलाइट करता है डीह्यूमनाइजेशन, इसमें अमानवता दिखाई गई है।
एक्सप्रेशनिज्म शोज डिस्टॉर्टेड रियलिटी। जो एक्सप्रेशनिज्म है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है डिस्टॉर्टेड रियलिटी को दिखाता है। यंग फिजिकल स्ट्रेंथ प्रूव करती है यूजलेस, जो उसकी ताकत है, शक्ति है, बहुत ताकतवर पर्सन है, उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो क्या यूजलेस है। द प्ले चैलेंजेस करता है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, क्या दिखाता है, वो चैलेंज करता है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। यंग्स ट्रेजेडी जी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उसकी जो मृत्यु होती है वो क्या खो देती है, उसकी आइडेंटिटी को खो देती है। द स्टॉक्ड होल्ड सिम्बलाइज करता है इंडस्ट्रियल हेल, क्या सिम्बलाइज करता है, इंडस्ट्रियल हेल को सिम्बलाइज करता है। यंग रिजेक्ट कर देता है इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास, उस क्लास को क्या कर देता है, एकदम रिजेक्ट कर देता है। यंग्स डाउनफॉल इज बोथ सोशल एंड साइकोलॉजिकल, उसकी जो डेथ होती है, डाउनफॉल होता है, क्या होता है, वो सोशल एंड साइकोलॉजिकल है, दोनों ही है, समाज से भी और साइकोलॉजिकल भी है। द प्ले एक्सपोर्ट करता है एलिनेशन एंड बिलोंगिंग, क्या दिखाता है, एलिनेशन एंड बिलोंगिंग दिखाता है। द हैरी ऐप इज क्रिटिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अब हम पढ़ेंगे आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, इस पर 40 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रिवीजन है, ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट रिवीजन है, क्योंकि एग्जाम का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है और कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, ऑल माई सन्स वाज फर्स्ट परफॉर्म, जो 1947 को ये फर्स्ट परफॉर्म होता है। द प्लेज सेट आफ्टर, ये कब होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से सेट होता है। द प्ले बिलोंग्स करता है ट्रेजिक रियलिज्म, क्या दिखाता है, ये ट्रेजिक रियलिज्म को दिखाता है। ऑल माई सन्स। द केलर फैमिली लिव्स इन सब अर्बन अमेरिका, ये कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है। इनकी जो केलर की फैमिली है, जॉ केलर। जॉ केलर कौन है, ये केलर एक बिजनेसमैन है, ध्यान रखेंगे। कैट केलर इज लैरीज मदर है, जो लैरी है उसकी कौन माता है, वो माता है कैट केलर। लैरी केलर है मिसिंग इन द बार, जो क्या हो गया, मिसिंग हो गया है। जो कैट केलर है उसका बेटा है जो केलर, कैट केलर का, लैरी के जो मिसिंग हो गया है बार में। जो क्रिस केलर है वो जो का कौन है, सर्वाइविंग सन है, जो उसका जिंदा बेटा है, जो अभी जिंदा है। एनी डीवर जिसे बोलते हैं, एन डीवर जो है लैरीज फॉर्मर गर्लफ्रेंड है, पहले से शादी होने वाली थी लैरी की, लेकिन वो मिसिंग है, मर चुका है या नहीं मर चुका है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन वो फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी। अब किससे प्रेम करती है, अब प्रेम करती है उसके भाई से, जिसका नाम है क्रिस केलर, ध्यान रखेंगे, क्रिस केलर से प्रेम करती है और शादी करने वाली भी उसी से है। क्रिस केलर प्लान टू मैरी एन डीवर, ध्यान रखेंगे, एन डीवर। कैट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डेट लैरी इज डेड, जो उसकी माता है, जॉ केलर की पत्नी है, और क्रिस केलर की जो माता जी हैं वो कहती हैं कि मेरा बेटा अभी लैरी जिंदा है, अब वो अभी मरा नहीं है। स्टीव डीवर कौन है, स्टीव डीवर कौन है, बाज जॉर्ज बिजनेस पार्टनर है, और जो आरोप लगा देता है वो किस पर लगा देता है, स्टीव डीवर पर लगा देता है, और जो एन डीवर है उसका कौन है, पिता है। स्टीव डीवर शिफ्ट डिफेक्टिव एयर प्लेन पार्ट, क्या करता है, ये जो डिफेक्टिव पार्ट को बेच देता है बिजनेस के लिए, और सब आरोप लगा देता है किस पर लगा देता है, जो ये स्टीव डीवर पर लगा देता है। तो कितने पायलट होते हैं, मारे जाते हैं, 21 पायलट्स वर किल्ड, 21 पायलट, 21 पायलट क्या होते हैं, वो मारे जाते हैं खराब डिफेक्टिव पार्ट की वजह से। स्टीव डीवर वेंट टू प्रिजन, स्टीव डीवर कहाँ जाता है, इसी चक्कर में कहाँ चला जाता है, जेल में चला जाता है। जो केलर बाज एक्वाइटेड इन कोर्ट, वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है कि जो गलती थी वो मेरी गलती थी। जो क्लेम्ड स्टीव एक्ट अलोन, जो पिता क्लेम करता है स्टीव एक्टेड अलोन। जो नोइंगली अलाउड डिफेक्टिव पार्ट टू शिप, तो जानता है वो डिफेक्टिव पार्ट थे शिप के लिए। जो प्रायोरिटाइज करता है प्रॉफिट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो करता है, वो अपनी जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है वो। क्रिस फील करता है मॉरली कन्फ्लिक्टेड, क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता है वो। जिम बेलिस इज ए डॉक्टर, जिम बेलिस कौन है, डॉक्टर है, इसमें ध्यान रखेंगे, जिम बेलिस ये क्या है, डॉक्टर है, एक डॉक्टर है।
फ्रैंक लूबी बिलीव से एस्ट्रोलॉजी, जो फ्रैंक लूबी है वो क्या पे विश्वास करती है? एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। जॉर्ज डीवर्ज एनी ब्रदर, जो जॉर्ज डीवर है ये उजागर करता है कि मेरा बाप क्या है, वो निर्दोष है। स्टीव डीवर होता है और ये कौन है? उसका एन का भाई है। जॉर्ज एक्यूज जॉब फोर्सिंग स्टीव टू टेक ब्लेम, तो वो उसे गाली देता है, कहता है कि तुमने मेरे पिता को अकेला उस पर आरोप मर दिया। जो एडमिट हिज गिल्ट प्राइवेटली, और वो चुप्पे से क्या कर लेता है? गिल्ट को स्वीकार कर लेता है। क्रिस फील्स कॉन्फ्लिक्ट इन जॉर्ज क्राइम, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है अपने पिता के किए पर। लैरी कमिटेड सुसाइड, जो लैरी होता है वो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। और क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पिता ने क्या कर दिया है? गलत पार्ट को बेच दिया है। लैरीस लेटर रिवील्स फैमिली गिल्ट, जो लैरी का जो लेटर होता है वो दिखाता है, उसी वहीं से पता चलता है कि उसने सुसाइड किया है। लैरी क्रेश्ड हिज प्लान डेलिबरेटली, जो रियलाइज करता है ऑल सोल्जर आर माई सन्स, कहता है कि वो सभी जो बच्चे थे वो मेरे क्या थे? बेटे थे। और बाद में क्या कर देता है? जो कमिटेड सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। कैट टेल्स क्रिस टू लिव विदाउट गिल्ट, कैट कहती है क्रिस से तुम विदाउट गिल्ट के जिंदा जीवित रहो। द प्ले क्रिटिक करता है द अमेरिकन ड्रीम, जो अमेरिका का ड्रीम है उस पर क्या करता है? क्रिटिसिज्म है ये। द केलर होम सिम्बलाइज करता है मॉरल डिके, क्या करता है? मॉरल डिके करता है। कैट रिप्रेजेंट करता है डेनियल, क्या करता है? डेनियल को रिप्रेजेंट करती है। क्रिस रिप्रेजेंट करता है मॉरल आइडियलिज्म, मॉरल आइडियलिज्म को वो रिप्रेजेंट करता है। और जो रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिस्ट करप्शन, क्या दिखाता है? करप्शन को दिखाता है। द प्ले स्टेसिस करता है सोशल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ये प्ले दिखाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ट्रूथ इमर्ज करता है एज इनविटेबल, अपहार्य है, सच्चाई क्या है? अपहार्य है। ऑल माई सन्स इज फैमिली ट्रेजेडी, ये क्या होती है? फैमिली ट्रेजेडी होती है। अब आता है हमारा लास्ट है ग्रीस का नाटक हायाबदाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हायाबदाना। कब लिखा गया था? 1971 को लिखा गया था। रिटन द प्ले ब्लेंड्स मिथ एंड मॉडर्न ड्रामा है, एक ऐसा मिथ एंड मॉडर्न ड्रामा है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? धर्मपुर में रखी गई है, ध्यान रखेंगे। और द प्ले ओपन विद पूजा गणेशा, जब ये प्ले ओपन होता है तब किसकी पूजा होती है? पूजा गणेशा, गणेश की पूजा होती है, आह्वान किया जाता है गणेश को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। हायाबदाना है द हेड ऑफ हॉर्स, जिसका हेड है वो घोड़े का है और शरीर किसका है? एक मानव का है। हायाबदाना 6 कंप्लीटनेस, क्या खोज रहा है वो? कंप्लीटनेस, या तो घोड़ा बन जाए या इंसान बन जाए। देवदत्ता इज ब्राह्मण स्कॉलर, जो देवदत्ता है वो कौन है? एक ब्राह्मण स्कॉलर है। कपिला इज द सन ऑफ आयरन स्मिथ, एक लोहार का बेटा है कपिला। देवदत्त रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट, वो कौन है? दिमाग से बहुत तेज है। कपिला रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पद्मिनी इज लव्ड बाय बोथ मैन, और दोनों व्यक्ति के द्वारा प्रेम की जाती है। कौन? पद्मिनी को प्रेम करते हैं लोग। द कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स एंड माइंड वर्सेस बॉडी, इसका बीच का क्या है? सेंटर है। माइंड किसको चूज करें? माइंड को या बॉडी को? बॉडी कौन है? कपिला के पास। माइंड किसके पास है? देवदत्त के पास। काली ग्रांट करती हैं बून, क्या देती है? वरदान देती हैं वो। हेड्स आर एक्सीडेंटली इंटरचेंज, अब दोनों लोग होते हैं वो अपने आप को मार लेते हैं, कपिला और देवदत्त। तो काली वरदान देती हैं पद्मिनी को कि तुम इनको जिंदा कर सकती हो अगर तुम इनके सिर को इनके वापस धड़ पर रख दो। तो वो क्या कर देती है? एक्सचेंज कर देती है। देवदत्त का जो सिर होता है वो रख देती है कपिला के सिर पर, और कपिला का सिर होते हुए रख देती है देवदत्त के सिर पर, वो इंटरचेंज हो जाता है। आइडेंटिटी बिकम्स एम्बिगुअस, आइडेंटिटी एम्बिगुअस हो जाता है। तो किसको अपनी पति माने? किसको पति माने? वो देवदत्त की पत्नी होती है, तो किसको अपना पत्नी माने? पति माने, जिसके पास सिर है वो या जिसके पास शरीर है वो। पद्मिनी चूजेज देवदत्त हेड, तो जो पद्मिनी होती है वो किसको चूज करती है? वो करती है देवदत्त के हेड को, वो दोनों को पसंद करती है। देवदत्त होता है उसके हेड को पसंद करती है, और कपिला होता है उसकी बॉडी को पसंद करती है, उसकी बॉडी को देख के अट्रैक्टिव रहती है। कपिला रिट्रीट करता है द फॉरेस्ट,
कहाँ जाता है, कपला चला जाता है, फॉरेस्ट चला जाता है। जब पता चलता है कि मुझे प्रेम नहीं करती है, उसने चुना था कपला का जो सिर होता है वो रखा जाता है देवदत्त की बॉडी पर, और देवदत्त की वो जो शरीर सिर होता है रखा जाता है कपला की बॉडी पर, और कपला को पसंद करती है वो। कपल दोनों मिल जाते हैं, उसे इंटेलेक्ट मिल जाता है और बॉडी भी मिल जाती है। देवदत्त बॉडी ग्रोज वीक अगेन। अब देवदत्त का जो बॉडी है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। कपला रीगेन्स हिज स्ट्रेंथ, और कपला ने फिर अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लिया है। देवदत्त एंड कपला किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मार लेते हैं। पद्मिनी कमेंट सुसाइड, सुसाइड कमेंट करती है, सती बनना चाहती है, सती हो जाती है वो। पद्मिनी सन इज साइलेंट, इसका जो पद्मिनी का सन है वो कौन है, साइलेंट है, ध्यान रखेंगे। है बजाना बिकम्स कंप्लीट हॉर्स, और बाद में जो है बजाना होता है वो क्या रहता है, कंप्लीट हॉर्स बन जाता है। द चाइल्ड टोल्ड लाफ्टर कंप्लीट है बजाना ट्रांसफॉर्मेशन, और वो हंसता है बाद में। द प्ले एंड्स विद प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड, और कहाँ से खत्म होता है, प्ले एंड्स विद प्ले ग्रेटिट्यूड। द फोल्क थिएटर टेक्निक्स आर यूज्ड, इसमें कैसी यूज हुआ है, फोल्क थिएटर टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इस कहानी को कौन बताता है, कोरस बताते हैं। इसमें क्या है, कोरस का प्रयोग किया गया है। द प्ले एक्सप्लोर करता है फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिटी को दिखाता है। द फेट एंड फ्री विल रिमेन अनसॉल्व्ड, जो फेट होता है, फ्री होती है, वो हमेशा वो अनचेंज रहती है बजाना सिंबलाइज करता है एलिनेशन, क्या देखने को मिलता है, एलिनेशन देखने को मिलता है। द प्ले क्वेश्चन ह्यूमन कंप्लीटनेस, क्या दिखाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीटनेस का। डिजायर लीड टू डिस्ट्रक्शन, जो किसी की इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षा होती हैं, वो विनाश की तरफ ले जाती हैं। मिथ रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दिखाता है। द एंडिंग होती है अफर्मेशन ऑफ गणेशाई मर्सी, गणेश की मर्सी से खत्म हो जाता है प्ले। है बताना हो जाता है फिलोसफिकल क्या है, ट्रेजिडी है। ये हमारे क्या आते हैं, 500 क्वेश्चन थे, और बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन है, और ये हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। और मिलते हैं कल कोई नई सीरीज के साथ, और आप कमेंट में बताएं कि किस पर क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो अब तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।